हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक रहता है करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज देखते हैं आप कि क्या है। गुजरात सरकार राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में गुजरात लैंड ग्रैबिंग निषेध अधिनियम नामक बिल के साथ आएगी। प्रस्तावित अधिनियम में विशेष अदालत स्थापित करने का प्रावधान होगा, जो अधिकतम 6 महीने में भूमि हथियाने से संबंधित अपराधों को स्पष्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावित अधिनियम में भूमि के जंतरी मूल्य के बराबर जुर्माना के अलावा 10 से 14 साल की कैद होगी। ओके, कौन सा नियम है आपको याद रखना है। गुजरात लैंड ग्रैबिंग निषेध अधिनियम है, वो अधिनियम बिल लाएगी गुजरात सरकार। नेक्स्ट है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म में इसका VSSU। उड़ीसा के संबलपुर जिले में बुर्ला इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह ऊष्मयान केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया। कौन सा? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसके साथ इसरो के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दिल्ली में परिसीमन आयोग के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन आयोग के अध्यक्ष कौन? न्यायमूर्ति रंजन देसाई ने किया है, परिसीमन आयोग के कार्यालय का। इस कार्यालय के खुलने से एसोसिएट सदस्यों के साथ औपचारिक विचार विमर्श शुरू होगा और परिसीमन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अच्छी चीज़ है। परिसीमन आयोग मार्च 2020 से काम करना शुरू कर चुका। परिसीमन आयोग क्या है? यह भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित एक आयोग है, समझा। और इसका अगला पॉइंट है कि आयोग का मुख्य कार्य हाल ही की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किसका? परिसीमन आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने का पुरस्कार जीता है। NCL के CMD राकेश कुमार ने NCCIL के प्रयासों को पूरी नवेली को प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छ और हरे भरे परिसर में बदलने और स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार की घोषणा करने का प्रयास भी किया है। NLCIL की 3 इकाइयों को स्वच्छ सेवा से सम्मानित किया गया है। और ये नेक्स्ट खबर भी अच्छी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, ये फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 की लिस्ट है। इसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। कौन सा? रिलायंस। किसके बाद? एप्पल के बाद। SBI के नए CM हैं, MD हैं, अश्विनी भाटिया को बनाया गया है। अश्विनी भाटिया को SBI बैंक का MD नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,200 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची तमिलनाडु सबसे ऊपर है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि भारत और उज्बेकिस्तान ने पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक सह अध्यक्षता की। इस पर की व्यापार और निवेश पर चर्चा की। किसने की? भारत और उज्बेकिस्तान ने। M वेंकैया नायडू ने IPET की 2 अनुसंधान रिपोर्ट जारी की है।
भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात की स्थिति और भारत में बुजुर्ग जनसंख्या स्थिति और समय प्रणाली पर चर्चा हुई है। एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा, WHO द्वारा किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? एशिया को किया गया है, यूरोप को किया है, अफ्रीका को किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका को किया गया? तो अफ्रीका को मुक्त घोषित किया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।